सेमीकंडक्टर फिजिक्स। बाद में करेंगे, पहले इसे देखते हैं। सेमीकंडक्टर फिजिक्स, हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मटेरियल्स को, जो हमारे पास अवेलेबल मटेरियल हैं, उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है कंडक्टर्स, दूसरी कैटेगरी है सेमीकंडक्टर, एंड तीसरी जो कैटेगरी है वो है इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स वो मटेरियल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स लार्ज क्वांटिटी में पाए जाते हैं। कौन सी वाली ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स? जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल, फ्री होते हैं, फ्री टू मूव इनटू द एंटायर मटेरियल। वो मटेरियल जो है क्या है, हमारे कंडक्टर्स हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल क्या है इसका, ऑल मेटल्स। इंसुलेटर्स वो मटेरियल्स हैं जिनमें वैलेंस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड होते हैं। टाइटली बाउंड होने का मतलब ये हुआ कि एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते, तो इसलिए इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है। और सेमीकंडक्टर वो मटेरियल हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मॉडरेट क्वांटिटी में, मॉडरेट अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नाइदर, जो ऐसे मटेरियल जो नाइदर गुड कंडक्टर नॉर बैड, ठीक है, वो मटेरियल हमारे क्या हैं, सेमीकंडक्टर हैं। तो हम सबसे पहले देखें यहाँ इन तीनों मटेरियल में एनर्जी बैंड डायग्राम देखें। इन सॉलिड्स एनर्जी बैंड डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम इन सॉलिड। बैंड किसे कहते हैं? है एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, जो सबसे आखिरी ऑर्बिट होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन मिलता है, कौन सी ऑर्बिट कहलाती है? वैलेंस ऑर्बिट कहलाती है। वैलेंस ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन कब फ्री होता है? जब वो कहाँ पे जम करता है? कंडक्शन ऑर्बिट में। वैलेंस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के फ्री होने का मतलब वो कहाँ जम कर गया? कंडक्शन ऑर्बिट में जम कर गया। जब हमारा सॉलिड फॉर्म होता है तो सॉलिड फॉर्म होने में वैलेंस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स के, सॉलिड का मतलब क्या हुआ? कलेक्शन ऑफ। अगर हम कंडक्टर्स के लिए एनर्जी बैंड डायग्राम देखें, किसके लिए देखें? कंडक्टर्स के लिए। इंसुलेटर्स से शुरू करता हूं, है इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर्स के लिए अगर मैं इंसुलेटर के अगर मैं वैलेंस ऑर्बिट के, इंसुलेटर जब सॉलिड बनेगा तो वैलेंस ऑर्बिट के जितने भी एटम हैं इंसुलेटर में, कार्बन क्या है? हाँ, इंसुलेटर है या डायमंड क्या है? डायमंड इंसुलेटर है, ग्रेफाइट कंडक्टर है। डायमंड क्या है? इंसुलेटर है। ठीक है, तो डायमंड इंसुलेटर है, ठीक है। नहीं तो अगर मैं यहाँ पर, ये जो है हमारा, ये क्या है हमारा? कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में क्या होंगे बच्चों? हैं वैलेंस ऑर्बिट के सारे इलेक्ट्रॉन्स। सॉलिड में जो एटम्स हैं उन एटम्स की जो वैलेंस ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पे लाई कर रहे होंगे? वैलेंस बैंड में लाई कर रहे होंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन कब फ्री होता है? जब ये वैलेंस बैंड से जम करके कहाँ चला जाता है? कंडक्शन बैंड में। तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कितनी एनर्जी चाहिए होती है? इन दोनों बैंड के बीच में जो बैंड गैप है Eg, इसे हम क्या कहते हैं? इस Eg को क्या कहते हैं हम? फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या कहलाता है ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना। बैंड, फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड, फिर वैलेंस बैंड, फिर उसके बाद कौन सा? कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड में कौन होते हैं? सॉलिड के वैलेंस ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ लाई करते हैं? इस वैलेंस बैंड के अंदर लाई कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन कब फ्री होता है? जब वो वैलेंस बैंड से कहाँ जंप कर जाता है? कंडक्शन बैंड में जंप कर जाता है।
ठीक है। कितनी एनर्जी की आवश्यकता है वैलेंस बैंड से कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए? जितना कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप है, इस एनर्जी गैप के बराबर इस वैलेंस बैंड के से इलेक्ट्रॉन को यहाँ जाने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। इसको हम क्या कहते हैं? फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। इंसुलेटर्स के लिए ये एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ये इतना ज़्यादा होता है कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे सफिशिएंट एनर्जी एक्वायर नहीं कर पाते, सो दैट कंडक्शन बैंड में जम नहीं कर पाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंसुलेटर्स में अवेलेबल नहीं होते, इसलिए इन मटेरियल में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होता, ठीक है। इन डायमंड के लिए, फॉर डायमंड इंसुलेटर है, ठीक है। डायमंड के लिए जो बैंड गैप है वो कितना होता है? फॉर डायमंड ये फॉरबिडन एनर्जी गैप लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है, ठीक है। दूसरी जो मटेरियल है हमारे पास वो कौन है? कंडक्टर्स हैं। कंडक्टर्स में क्या होता है? कंडक्टर्स में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे होते हैं। ओवरलैपिंग होती है अगर हमारे पास ये अगर वैलेंस बैंड है, इसको मैंने VB कहा, ये वैलेंस बैंड है, तो ये वैलेंस बैंड है, तो ये क्या होगा आपका? कंडक्शन बैंड। ये CB, नो बैंड गैप, ओवरलैपिंग, कोई गैप नहीं होता वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच में। तो रूम टेम्परेचर पर वैलेंस ऑर्बिट के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होते हैं? फ्री होते हैं। रूम टेम्परेचर पर वैलेंस ऑर्बिट के सारे इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं टू मूव इनटू द एंटायर क्रिस्टल। इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन ईजिली होता है, ठीक है। तीसरे जो मटेरियल है वो कौन है हमारे पास? सेमीकंडक्टर्स। तीसरे कौन है? सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर में क्या होता है बच्चों? मॉडरेट एनर्जी गैप, मॉडरेट एनर्जी गैप होता है सेमीकंडक्टर्स में, ठीक है। इसका बैंड डायग्राम अगर हम दिखाएं सेमीकंडक्टर का, तो ये हमारा वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है और ये एनर्जी गैप है EG। ये EG जो है ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है EG, इसी के नीचे लिखूं तो ये EG जो है इक्वल टू होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। दो सेमीकंडक्टर मटेरियल है हमारे पास, ठीक है। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में, डायोड ट्रांजिस्टर में हम सिलिकॉन एंड जर्मेनियम का यूज़ करते हैं। तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है किसके लिए? सिलिकॉन के लिए। और जर्मेनियम के लिए बैंड गैप कितना है? 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है? एनर्जी की यूनिट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है? एनर्जी की, ठीक है। 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब कितना जूल? 1.1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये गैप, ये एनर्जी इतनी है कि रूम टेम्परेचर पर इस वैलेंस बैंड के और वैलेंस ऑर्बिट के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इस एनर्जी को एक्वायर करके कंडक्शन ऑर्बिट में जम कर जाते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन ऑर्बिट में जम कर जाएगा, यहाँ से ये जम कर गया कंडक्शन ऑर्बिट में, जम करके यहाँ पहुँच गया। कुछ इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ से दिखा सकते हैं, ये पहुँच गया कंडक्शन ऑर्बिट में। इंसुलेटर्स आर कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक्स। वो इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ते हैं हम। जो इंसुलेटर्स हैं वो डाइलेक्ट्रिक कहलाते हैं। दो प्रकार के डाइलेक्ट्रिक होते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। इंसुलेटर्स ही डाइलेक्ट्रिक मीडियम होते हैं। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ जम कर गया, यहाँ से यहाँ जम कर गया, ठीक है। तो ये फ्री हो गया इलेक्ट्रॉन टू मूव इनटू द एंटायर क्रिस्टल। तो इसमें मॉडरेट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट में मॉडरेट अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें लार्ज अमाउंट में होते हैं, इसमें नहीं होते हैं या नेग्लिजिबल होते हैं। नोट करिए। तो हमने ये मटेरियल को पढ़ना है बच्चों, ये सेमीकंडक्टर मटेरियल पढ़ने हमने इस चैप्टर में। नाउ सेमीकंडक्टर मटेरियल, ये सेमीकंडक्टर मटेरियल में हमने बच्चों क्या पढ़ना है? सेमीकंडक्टर मटेरियल, इसमें पढ़ना है हमने
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, हाँ है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और इसे क्या कहते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर। दूसरा कौन सा है हमारे पास, एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बच्चों, हैं प्योर सेमी प्लस impurity. Process of impurity addition is called doping. Process of impurity addition is called doping. ठीक है ना। ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे अगेन दो टाइप के पढ़ने हमने, कौन पढ़ना, एक एन टाइप और दूसरा जो पढ़ना है यहाँ क्या पढ़ना है माने पी टाइप। ये मटेरियल्स पढ़ने हैं सबसे पहले, ठीक है। इसके बाद फिर पीएन जंक्शन डायोड, फिर डायोड का एप्लीकेशन, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर एंड अदर एप्लीकेशंस ऑफ डायोड एंड लॉजिक गेट्स। क्या देखें सबसे पहले, इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर। जैसे मान लेते हैं हम सिलिकॉन, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 14। अगर हम क्या होगा 284। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके 4। सिलिकॉन के अलावा जर्मेनियम, जर्मेनियम का कितना होता है 32। कितना होता है 2 8 18 4, देखो तो सही है 2 8 18 4। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसे ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो सेमीकंडक्टर सॉलिड जब फॉर्म होता है, सिलिकॉन सॉलिड जब फॉर्म होता है, अगर मैं सिलिकॉन का एग्जांपल लूँ तो कैसे फॉर्म होता है, तो इस सिलिकॉन को किसके, ये सिलिकॉन एटम क्या करता है, क्योंकि इसे 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो ये अपने ही नेबरिंग के 4 सिलिकॉन एटम के साथ बॉन्ड शेयरिंग करता है, ठीक है। और ये शेयरिंग ऑफ बॉन्ड कौन सा बॉन्ड कहलाता है हमारा, बोलो कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। ये आपका ठीक है, ये आपका जो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर है किसका, सिलिकॉन सॉलिड का। ये शेयरिंग ऑफ बॉन्ड। अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कब होगा बच्चों, जब फ्री चार्ज कैरियर्स होंगे। क्या होते हैं यहाँ फ्री चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। होल्स कौन सा कैरियर है, पॉजिटिवली चार्ज कैरियर है। इलेक्ट्रॉन कौन सा कैरियर है, नेगेटिवली चार्ज कैरियर है। क्या होता है कि ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है किस कब बनाया है, लिखो इसमें कुछ पॉइंट्स लिखो। एट एब्सोल्यूट जीरो, इसमें लिखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में और प्योर में, इसके नीचे अंडर हेडिंग एट एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो कौन सा टेम्परेचर होता है, 0 केल्विन। सेल्सियस में कितना होता है 0 केल्विन, 273 केल्विन होता है सेल्सियस में, -273 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है -273 डिग्री सेल्सियस, उसे एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। एट एब्सोल्यूट जीरो ब्रैकेट में लिख लो 0 केल्विन और -273 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्सीमेटली होता है, थोड़ा सा ज़्यादा था 0.13 या 0.15 होता है कुछ, -273 डिग्री सेल्सियस। तो क्या लिखा, एट एब्सोल्यूट जीरो सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज परफेक्ट इंसुलेटर। एब्सोल्यूट जीरो पे सेमीकंडक्टर कैसे बिहेव करता है, परफेक्ट इंसुलेटर की तरह। क्यों बिहेव करता है परफेक्ट इंसुलेटर की तरह,
क्योंकि हर एक बॉन्ड जो है फॉर्म हो रहा होता है, यहाँ एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, एक भी बॉन्ड ब्रेक नहीं किया हुआ होता है एब्सोल्यूट जीरो पे। एट एब्सोल्यूट जीरो सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज परफेक्ट इंसुलेटर। आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा, बोर्ड में भी पूछ सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ दीज मटीरियल्स, crystal structure of these materials consist of tetrahedral geometry. Crystal structure of these materials consist of tetrahedral geometry. ठीक है, कैसी ज्योमेट्री है? टेट्राहेड्रल। नाउ क्या होता है बच्चों, रूम टेम्परेचर पर इनमें बहुत सारे बॉन्ड, इस सेमीकंडक्टर में बहुत सारे बॉन्ड ब्रेक करते हैं। मान लो अगर ये बॉन्ड ब्रेक किया तो ये बॉन्ड जब ब्रेक करेगा तो ब्रेक करने के बाद यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन निकल के फ्री होगा तो पीछे जो वो वैकेंसी छोड़ के जाता है वो वैकेंसी क्या कहलाती है? होल कहलाती है, ठीक है। कौन सा चार्ज आएगा इस होल के ऊपर? पॉजिटिव। जब इलेक्ट्रॉन गया तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कब होता है? इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट करती है? जब चार्ज का मूवमेंट होता है, जब चार्ज का मूवमेंट होता है। याद रहे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दोनों फिजिकल एंटिटीज हैं। सेमीकंडक्टर मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स का भी मूवमेंट होता है और होल्स का भी मूवमेंट होता है। मेटल्स में भी इलेक्ट्रॉन फ्री होता है? तो मेटल में जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वहां पीछे वो भी वैकेंसी छोड़ के जाएगा इलेक्ट्रॉन। अरे वैकेंसी क्या है? ऑर्बिटल है ना। जिस जगह से इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, जिस जगह से इलेक्ट्रॉन छोड़ के आएगा तो जो स्पेस छूटेगा वही तो होल है। तो ये वैकेंसी मेटल में भी छूटती है, मेटल में भी होल होते हैं, मेटल में भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन वहां करंट किस वजह से फ्लो करती है? ओनली ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्यों फ्लो करती है ओनली ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स? क्योंकि मेटल्स में होल्स का मूवमेंट नहीं होता, होल्स का मूवमेंट नहीं होता। किसका मूवमेंट होता है? ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। यहां पर होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स दोनों का मूवमेंट होता है। कैसे मूवमेंट होता है होल्स का? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तो समझ में आता है, होल्स का मूवमेंट कैसे होता है कि बॉन्ड ब्रेक करने के साथ साथ क्या हो रहा होता है, यहां से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे बॉन्ड ब्रेक किए हुए होंगे। क्रिस्टल स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा होगा। जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा होता है तो इलेक्ट्रॉन कैसे फ्री होता है? बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से। बॉन्ड ब्रेक होने के साथ साथ क्या हो रहा होता है? रिकॉम्बिनेशन भी हो रहा होता है, बॉन्ड वापस फॉर्म भी हो रहे होते हैं। इन मटीरियल में इलेक्ट्रॉन का रिकॉम्बिनेशन भी हो रहा होता है होल के साथ। इलेक्ट्रॉन होल के साथ रिकंबाइन भी कर रहा होता है, ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से, इसका इलेक्ट्रॉन यहां से जाके अगर यहां रिकंबाइन कर गया तो मैं ये कहूंगा कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव किया? यहां से यहां मूव किया। अभी ये वैकेंसी फिल हो गई और जो ये वैकेंसी फिल हुई तो एक वैकेंसी कहां अपेयर हुई? यहां पे अपेयर हुई। तो मैं ये कहूंगा कि होल जो है कहां से कहां मूव कर गया? यहां से यहां मूव कर गया। समझ आई बात? अगर यहां से, अगर ये यहां से मान लो ये यहां से एक होल यहां से ये जम करके इसके साथ रिकंबाइन किया, ये रिकंबाइन कर गया तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तो ये हुआ और होल का मूवमेंट मैं क्या कहूंगा? होल यहां से यहां मूव कर गया। ये होल का मूवमेंट, डॉटेड लाइन जो है किसका मूवमेंट दिखा रही है? होल्स का मूवमेंट दिखा रही है। तो होल्स का मूवमेंट जो है किस बात पे डिपेंड करता है? रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द होल्स। ये रिकॉम्बिनेशन मेटल्स में नहीं होता, ठीक है। मेटल्स में होल्स का मूवमेंट नहीं होता। होल्स वहां भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स वहां भी होते हैं, वहां मूव करते हैं ओनली इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो कौन से मटेरियल्स में अगर आपसे पूछने लगे तो कौन से मटेरियल्स में होल्स का मूवमेंट हो सकता है? ऐसे मटेरियल में होल्स का मूवमेंट हो सकता है जिन मटेरियल्स में कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। कौन से मटेरियल में? जिन मटेरियल में कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है और उनमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो रहा है तो वहां पर होल्स के मूवमेंट की पॉसिबिलिटीज होंगी। क्लियर? ये बनाइए, फिगर बना के लिखिए नीचे इसमें। सेमीकंडक्टर मटेरियल में जो इलेक्ट्रिक करंट होगी वो क्या होगी? क्या होगी बच्चों? इलेक्ट्रॉन करंट प्लस होल करंट, ठीक है। होल्स का मूवमेंट ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। यहां पर हम क्या करेंगे? यहां पर हम Ne लेंगे। Ne क्या होगा? यहां कांस्टेंट नंबर नहीं बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स। कॉन्सेंट्रेशन से क्या मतलब है बच्चों? है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। कंसंट्रेशन से क्या मतलब है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी पर मीटर क्यूब। इसकी यूनिट होगी पर मीटर क्यूब, ठीक है। और NH क्या होगा यहां? हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स। अगर एक बॉन्ड ब्रेक करेगा प्योर सेमीकंडक्टर में तो कितना होल जनरेट होगा? एक होल जनरेट होगा और एक इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा। तो जितने बॉन्ड ब्रेक करेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतने ही होल्स होंगे। यानी क्या होगा यहाँ कि Ne इज इक्वल टू जो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में Ne इज इक्वल टू क्या होगा? NH। इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन और होल्स का कंसंट्रेशन जो है प्योर सेमीकंडक्टर में सेम होता है, ठीक है। और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है Ne इंटू NH का जो प्रोडक्ट है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है Ni स्क्वायर। क्या कहलाता है? Ni स्क्वायर। इस Ni को क्या कहते हैं? इस Ni को कहते हैं इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, और ये कहलाता है मास एक्शन लॉ। ठीक है। Ni इज द इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। जब सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक है उसमें जो कैरियर का कॉन्सेंट्रेशन है, Ne इंटू NH इज इक्वल टू Ni स्क्वायर के इक्वल होता है। नाउ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में सबसे पहले क्या है? प्योर सेमी प्लस इंप्योरिटी, ठीक है। प्रोसेस ऑफ इंप्योरिटी एडिशन जो है वो क्या कहलाता है? हमारा डोपिंग कहलाता है। अकॉर्डिंगली हमारा कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक क्या होता है? N टाइप, और दूसरा क्या होता है? P टाइप। N टाइप कैसे बनता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम क्या मिला दें? बोलो बच्चों, केमिस्ट्री में पढ़ते चले आ रहे हो। कौन सी इंप्योरिटी? पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। कौन सी इंप्योरिटी? पेंटावेलेंट इंप्योरिटी किसे कहते हैं? जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन सा ग्रुप है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज, एग्जाम्पल्स ऑफ पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज कौन कौन हो गए? कौन कौन? फास्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी। नाइट्रोजन भी आर सुटेबल इंप्योरिटीज। जनरली इनको मिलाते हैं, ठीक है। फास्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? सिलिकॉन का कितना बताया हमने? अगर सिलिकॉन सॉलिड की बात करें 284, ठीक है। इसका कितना होता है? फास्फोरस का कितना होता है? 285, ठीक है। कितना, इसे ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जब हम फास्फोरस को इसमें मिलाते हैं तो फास्फोरस को इसमें मिलाने पे क्या होता है कि फास्फोरस एक सिलिकॉन को हटाता है और एक सिलिकॉन को हटा के उसका स्पेस, उसकी जगह ले लेता है, ठीक है। उसकी जगह लेने पे ये सिलिकॉन के सराउंडिंग के 4 सिलिकॉन एटम के साथ मिलके फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या करते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म किए हुए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है फास्फोरस में? 5। ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन है,
ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन है ये किसके साथ होगा इसका अट्रैक्शन? फास्फोरस के न्यूक्लियस के साथ बंधा हुआ होगा ना ये। ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ है? फास्फोरस, न्यूक्लियस ही तो उसे अट्रैक्ट करता है, न्यूक्लियस के साथ बंधा हुआ होगा ना ये। किस फोर्स से? कूलम्बियन फोर्स से। कूलम्बियन फोर्स से 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर मीडियम आ जाए तो क्या होता है? फोर्स K टाइम्स कम हो जाता है, 1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाता है। दो चार्जेस के बीच में अगर फोर्स एयर में कितना होता है? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और अगर मीडियम में डाल दो चार्जेस को तो कितना हो जाता है? 1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K टाइम फोर्स क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, तो जब फास्फोरस को सिलिकॉन में डालोगे तो फास्फोरस को सिलिकॉन में डालने से क्या होगा कि इस इलेक्ट्रॉन का फास्फोरस के न्यूक्लियस के साथ जो अट्रैक्शन है वो डिक्रीज कर जाएगा। ये इतना डिक्रीज कर जाता है, इतना डिक्रीज कर जाता है कि फास्फोरस सिलिकॉन एटम में डालते ही, सिलिकॉन में डालते ही इस फास्फोरस एटम का जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है? फ्री। जैसे डालोगे फ्री हो जाएगा। ठीक है, इसको फ्री होने के लिए बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। इसको फ्री होने के लिए 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए जर्मेनियम के लिए, और 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए सिलिकॉन के लिए। 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए सिलिकॉन के लिए, और 0.01 चाहिए किसके लिए? जर्मेनियम के लिए। ये एनर्जी इतनी कम है कि रूम टेम्परेचर पे ये एनर्जी एक्वायर करके, थर्मल एनर्जी एक्वायर करके फ्री हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है? जब हम फास्फोरस मिला रहे हैं तो फास्फोरस क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इसमें मटेरियल में। ठीक है, तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, यहां से इलेक्ट्रॉन फ्री होगा बच्चों, डालते ही फ्री हो जाएगा। जब फ्री हो गया तो पीछे कौन सा चार्ज बचेगा? पॉजिटिव। इस पे पॉजिटिव बचेगा जब इलेक्ट्रॉन इससे फ्री होगा। तो इसको मैं इसी के साथ दिखा रहा हूं। ठीक है, तो इसका अगर हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसके क्रिस्टल में क्या होगा? एन टाइप का क्रिस्टल देखेंगे तो ये कौन होंगे? ये क्या दिखाया मैंने? फास्फोरस एटम, पॉजिटिव आयंस। कौन से आयंस? और ये कैसे आयंस हैं? इमोबाइल, इनका मूवमेंट नहीं होता। इन पॉजिटिव आयंस का फास्फोरस के एटम का मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इनको इमोबाइल आयन कहते हैं। तो ये है पॉजिटिव इमोबाइल आयन, फास्फोरस एटम, एन टाइप। हर एक क्या करेगा? हर एक क्या करेगा? एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, और साथ में क्या होगा बच्चों? ये तो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा कौन? फास्फोरस। और साथ में कहां से आ रहे होंगे इलेक्ट्रॉन? बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से। जब इंट्रिंसिक था हमारा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, तो जो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक कर रहे थे, और उस कोवेलेंट बॉन्ड के ब्रेक करने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन एंड होल्स जनरेट हो रहे थे वो भी होंगे इसमें। फास्फोरस एटम तो लेके गया इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, साथ में जो बॉन्ड के ब्रेक करने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो, और कुछ होल्स, कुछ फ्यू होल्स। ठीक है, तो ये क्या होगा इसमें एन टाइप में? बोलो, ये क्या चीज है? पॉजिटिव, पॉजिटिव प्रोटॉन नहीं है, इमोबाइल आयन, या ये क्या कहोगे इसे? डोनर। फास्फोरस के डोनर एटम है ना, डोनर इंप्योरिटी एटम, डोनर इंप्योरिटी एटम। इसके कंसंट्रेशन को कैसे दिखाओगे? एनडी से। एनडी, एनडी इज द कंसंट्रेशन ऑफ डोनर इंप्योरिटी, या डोनर, या क्या कहोगे इसको? पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। कंसंट्रेशन का क्या मतलब है? अरे कंसंट्रेशन का क्या मतलब है? बोलो यार। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, डोनर इंप्योरिटीज, द नंबर ऑफ फास्फोरस एटम, डोनर इंप्योरिटीज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये कौन है? ये कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। किस में है इलेक्ट्रॉन्स? इन मेजॉरिटी,
और ये कौन है, होल्स। होल्स किस में होंगे, इन माइनॉरिटी, ठीक है, होल्स इन माइनॉरिटी। और क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में है तो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन जो होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर में ग्रेटर देन होगा किससे, कंसंट्रेशन ऑफ होल से, कंसंट्रेशन ऑफ होल से। और इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन अप्रॉक्सीमेटली यहां किसके इक्वल होगा, डोनर इंप्योरिटी कंसंट्रेशन के अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। बट एक्चुअल कंसंट्रेशन क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से भी आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, बट अप्रॉक्सीमेटली इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन किसके बराबर लेते हैं, डोनर इंप्योरिटी कंसंट्रेशन के बराबर लेते हैं, ठीक है। तो Ne इंटू NH जो है यहां कितना होगा, वही होगा Ni स्क्वायर। होल्स यहां माइनॉरिटी में है, ठीक है। तो यहां से अगर आपको होल का कंसंट्रेशन निकालना होगा तो होल का कंसंट्रेशन माइनॉरिटी कंसंट्रेशन क्या होगा, बोलो, Ni स्क्वायर अपॉन Ne, और Ne की जगह क्या ले सकते हो, Ni स्क्वायर अपॉन डोनर इंप्योरिटी कंसंट्रेशन, ठीक है। टोटल करंट क्या होगी यहां, इलेक्ट्रॉन करंट प्लस होल करंट, जो कि अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर होगी, इलेक्ट्रॉन करंट के, बिकॉज होल्स आर फ्यू, बिकॉज होल्स आर फ्यू। तो करंट जो फ्लो करेगी वो किसकी वजह से फ्लो करेगी, मेजॉरिटी ऑफ करंट ओनली ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन करंट, ये H है, H है, ये जो सेमीकंडक्टर में जो करंट होगी वो होगी इलेक्ट्रॉन करंट प्लस होल करंट। तो होल्स आर फ्यू, तो ये क्या होगी, स्मॉल होगी, ये क्या होगी, स्मॉल। सिंस क्यों होगी स्मॉल, सिंस होल्स आर फ्यू। तो मेजॉरिटी ऑफ करंट जो फ्लो कर रही होगी वो फ्लो कर रही होगी ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों। एनर्जी बैंड डायग्राम देखें इसके लिए, एन टाइप के लिए एनर्जी बैंड डायग्राम देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में पूछेगा आपसे बोर्ड में भी और उधर भी। एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर एन टाइप। प्योर सेमीकंडक्टर का हमने एनर्जी बैंड डायग्राम देखा था, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कितना गैप था, सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम के लिए कितना था, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो जब एन टाइप बनता है तो क्या होता है, अ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल इज क्रिएटेड, अ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल इज क्रिएटेड just above the, just below the conduction band, ठीक है। कंडक्शन बैंड के जस्ट बिलो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल क्रिएट होता है जब एन टाइप फॉर्म होता है। कैसे क्रिएट होगा बच्चों, ये हमारा वैलेंस बैंड है, खाली इसको ड्रॉ करने के लिए कहता है, खाली ये ड्रॉ करवाता है। ये है कंडक्शन बैंड, इलेक्ट्रॉन को वो जो इस कंडक्शन बैंड के जस्ट बिलो नीचे यहां पे एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल क्रिएट होता है, ED। ED इज द डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, EC इज द कंडक्शन एनर्जी लेवल, ठीक है, एंड EB इज द वैलेंस एनर्जी लेवल, ठीक है। वो जो 5वां इलेक्ट्रॉन था, फास्फोरस का जो 5वां इलेक्ट्रॉन है, इस डिस्क्रीट एनर्जी लेवल में लाई कर रहा होता है, दैट 5th इलेक्ट्रॉन ऑफ द फास्फोरस एटम। तो उसे फ्री होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, सिर्फ इतनी एनर्जी चाहिए, इतनी, यहां से यहां जंप करना है, इतना गैप के बराबर एनर्जी चाहिए, सिर्फ इतनी एनर्जी चाहिए उस 5वें इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए, ठीक है। ये एनर्जी कितनी होती है, ये एनर्जी, ये जो गैप है, ये वाला जो गैप है, ये गैप होता है 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन एंड 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम। जर्मेनियम के लिए ये एनर्जी गैप इतना कम है कि रूम टेम्परेचर पे ये 5वें सारे इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को एक्वायर करके कंडक्शन बैंड में जम करके फ्री होते हैं।
और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है जो वैलेंस बैंड से यहाँ जाना है जिनको, वो भी कुछ यहाँ से यहाँ जम कर रहे होंगे। ये कौन सा गैप है? ये फॉरबिडन एनर्जी गैप के बराबर जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, जो 3 दिखाए थे ना मैंने, तो पीछे होल बचेगा, वहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा। ये कहलाएगा EG, फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, इसको ड्रॉ करवाता है। नोट करिए, पी टाइप में दूसरा है हमारा पी टाइप। तो पी टाइप कब फॉर्म होता है बच्चों? इंट्रिंसिक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर। कौन सी इंप्योरिटी मिला दें? प्लस ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी। क्या है ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी? एग्जांपल्स: बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। थैलियम क्या होता है? TH तो थोरियम होता है, TL होता है। तो बच्चों क्या कहा मैंने कि कौन कौन सी सुटेबल इंप्योरिटीज हैं इसमें से? एल्यूमिनियम, गैलियम एंड इंडियम, जनरली इनको यूज करते हैं। ठीक है, आर सुटेबल इंप्योरिटीज। तो एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन कितना था? 284। तो इसके एल्यूमिनियम का कितना है एटॉमिक नंबर? 13। कितना? 283। तो जब हम इसको एल्यूमिनियम को मिलाते हैं तो एल्यूमिनियम क्या करता है? सिलिकॉन एटम को हटा के उसका स्पेस, उसकी जगह को जब ऑक्यूपाई करता है तो एक एल्यूमिनियम एटम नेबरिंग के 3 सिलिकॉन एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। एक बॉन्ड क्या रह जाता है? इनकम्प्लीट। ये इनकम्प्लीट बॉन्ड किसका काम करता है? होल का काम करता है। ठीक है, जब एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, होल का मूवमेंट कब होगा? होल्स का मूवमेंट किस वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन्स के रिकॉम्बिनेशन की वजह से। ठीक है, जब एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ आके रिकम्बाइन करेगा तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा एल्यूमिनियम के पास। ठीक है, इससे एक इलेक्ट्रॉन आके कंबाइन कर सकता है। जब एक इलेक्ट्रॉन आके रिकम्बाइन करेगा तो इस पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा ना, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। ठीक, तो अगर हमें इसका स्ट्रक्चर दिखाना है पी टाइप का, तो पी टाइप का स्ट्रक्चर कैसे दिखाएंगे? क्या होंगे ये? मोबाइल होंगे, इमोबाइल? ये नेगेटिव मोबाइल है, ये एल्यूमिनियम। ये एल्यूमिनियम के एटम का मूवमेंट हो रहा होगा, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी मूव कर रही होंगी इसमें, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स? इलेक्ट्रॉन एंड होल्स मूव कर रहे होंगे। ठीक है, ये एल्यूमिनियम एटम हम दिखा रहे हैं, ये नेगेटिव जो दिखा रहे हैं, साइन क्या दिखा रहे हैं? एल्यूमिनियम एटम दिखा रहे हैं। इमोबाइल, मूव नहीं कर, एल्यूमिनियम मूव नहीं करते। एल्यूमिनियम और फास्फोरस एटम का मूवमेंट नहीं होता। मूवमेंट किसका होता है? इलेक्ट्रॉन एंड होल्स का। ठीक है, तो ये क्या होगा? नेगेटिव इमोबाइल आयन। इमोबाइल मींस रुका हुआ, जो मूव ना करे। ठीक है, अगर ये मूव कर गए तो इनकी वजह से भी करंट फ्लो करने लगेगी फिर तो। ये तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में फिक्स्ड है। तो ये क्या होंगे? नेगेटिव इमोबाइल आयन। नेगेटिव मत लिखो, इमोबाइल आयन। इमोबाइल आयन या क्या, कौन सी इंप्योरिटी कहते हैं इसे? एक्सेप्टर इंप्योरिटी भी कहते हैं, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी भी कहते हैं। ठीक है, एक्सेप्टर या ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी, बिकॉज ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, तो एक एक्सेप्टर इंप्योरिटी क्या करेगा? एक होल को कंट्रीब्यूट करेगा, एक होल को कंट्रीब्यूट करेगा, और साथ में कहां से आएंगे होल्स? ब्रेकडाउन की वजह से। कोवेलेंट बॉन्ड जो ब्रेक कर रहे होंगे, जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एंड होल जनरेट होंगे। तो ये कौन हो गए? इलेक्ट्रॉन। इसकी इंप्योरिटी को हम कैसे दिखाएंगे बच्चों? इसकी एक्सेप्टर इंप्योरिटी को डिनोट करते हैं किससे? Na से।
एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कॉन्सेंट्रेशन, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कॉन्सेंट्रेशन, ये होल्स इन मेजॉरिटी इन पी टाइप, इलेक्ट्रॉन्स इन माइनॉरिटी, इलेक्ट्रॉन्स इन माइनॉरिटी, ठीक है। और होल्स का कंसंट्रेशन जो होगा यहां पे क्या होगा, ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और होल्स का कंसंट्रेशन किसके बराबर होगा, ऑलमोस्ट एक्सेप्टर इंप्योरिटी कंसंट्रेशन के, जो ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी हमने मिलाई है बाहर से, ऑलमोस्ट उसी के बराबर होंगे इलेक्ट्रॉन होल्स, ठीक है। और मास एक्शन लॉ यहां पे वही Ne इंटू NH इज इक्वल टू क्या, Ni स्क्वायर। और इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, माइनॉरिटी कंसंट्रेशन, कौन है माइनॉरिटी में, यहां इलेक्ट्रॉन है, तो माइनॉरिटी कंसंट्रेशन क्या होगा, Ni स्क्वायर अपॉन NH। इसकी न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगी, ठीक है, इस फॉर्मूले की, Ni स्क्वायर अपॉन क्या, ऑलमोस्ट Na, ठीक है। अगली बात, करंट किस वजह से होगी, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, बट सिंस कौन फ्यू है, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्यू, तो मेजॉरिटी ऑफ करंट किसकी वजह से होगी, ड्यू टू फ्लो ऑफ होल्स। ये करंट होल के कंपैरेटिवली, होल करंट के कंपैरेटिवली स्मॉल होगी। नाउ एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर पी टाइप, एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर पी टाइप। तो पी टाइप में क्या होगा बच्चों, इसमें भी डिस्क्रीट एनर्जी लेवल क्रिएट होगा, एक एनर्जी लेवल क्रिएट होगा इसमें। एन टाइप में कहां क्रिएट हो रहा है एनर्जी लेवल, जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड, इसमें क्रिएट होता है जस्ट अबव द वैलेंस बैंड, ठीक है। अ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल इज क्रिएटेड just above the valence band. ये वैलेंस एनर्जी लेवल है और ये डिस्क्रीट एनर्जी लेवल क्रिएट हुआ, ईडी इम्प्योरिटी एडिशन की वजह से क्रिएट होता है ये एनर्जी लेवल, ठीक है। ये एनर्जी लेवल क्रिएट होता है ड्यू टू ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी एडिशन, ठीक है। और ये आपका कंडक्शन एनर्जी लेवल है। तो वो जो होल है वो यहाँ लाई कर रहा होता है। तो अब रिकॉम्बिनेशन के लिए, यानी इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के लिए सिर्फ कितनी एनर्जी चाहिए, इतनी एनर्जी चाहिए। यहां से यहां भी जा रहे होंगे। तो ये जो गैप है वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और डिस्क्रीट एनर्जी लेवल के बीच में गैप, ये होता है 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन एंड 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम। लिखो कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी देखनी है। तो करंट किस वजह से फ्लो कर रही है बच्चों इसमें, ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। मान लो ये कोई सेमीकंडक्टर स्पेसिमेन है, यहां मैंने इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा, ये नेगेटिव,
तो क्या होगा, करंट का कंडक्शन कैसे होगा, ये है मान लिया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसका ए, ये सेमीकंडक्टर स्पेसिमेन है, और लेंथ ऑफ द दिस सेमीकंडक्टर मटेरियल इज एल। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चलेंगे, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा कहाँ, टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। और होल्स कहाँ, होल्स को क्या करेगा ये पॉजिटिव टर्मिनल, रिपेल करेगा, अरे होल्स नेगेटिव टर्मिनल की तरफ को जाएंगे और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरफ। ये किस में करंट फ्लो कर रही है बच्चों, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स की वजह से, सेमीकंडक्टर में। यहां ये क्या है, कनेक्टिंग वायर्स हैं, इनमें किसकी वजह से करंट फ्लो करेगी, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स ओनली। इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा होगा, ठीक है, और यहां इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दोनों, ठीक है नहीं। तो कैसे चल रहे होंगे इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, बता सकते हैं, होल्स का मूवमेंट किस वजह से हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन की वजह से। किसकी वजह से, रिकॉम्बिनेशन की वजह से। मान लो देखो, मान लो यहां से ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल ने, मान लो ये 100 इलेक्ट्रॉन गए, यहां से कितने इलेक्ट्रॉन गए, 100 इलेक्ट्रॉन। तो ये 100 इलेक्ट्रॉन बैटरी के टर्मिनल से यहां आए, कहां से आए, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल ने यहां से 100 इलेक्ट्रॉनों को खींचा। अगर हम मूवमेंट को समझें तो इस पे कितने इलेक्ट्रॉन कम हो गए, 100। बैटरी पे कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए, 100। अगर ऐसा होता रहा कि यहां से इलेक्ट्रॉन जाते रहे और इसमें इलेक्ट्रॉन भरते रहे, तो चार्ज तो खत्म हो जाएगा, यहां से चार्ज खत्म हो जाएगा, ये बैटरी फट जाएगी, है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि किस जंक्शन में, पूरे सर्किट में कहीं भी चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होता, जितना चार्ज आया है वो फ्लो में बना रहता है, कहीं इकट्ठा नहीं होता चार्ज, आके कहीं इकट्ठा नहीं होगा चार्ज। तो ये जो 100 इलेक्ट्रॉन यहां से गए, यहां से जो 100 इलेक्ट्रॉन गए थे, उन इलेक्ट्रॉन्स की कमी को क्या होना है, पूरा होना है। ये जो 100 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए, उन 100 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनों को यहां से हटना है। तो क्या होगा, ये जो 100 इलेक्ट्रॉन बैटरी ने खींचे, तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इन 100 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वापस सप्लाई दे देगा, ठीक है। अब जब ये 100 इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, सुनो मेरी बात ध्यान से, तो होल्स का मूवमेंट कैसे हो रहा है, ये 100 इलेक्ट्रॉन जाकर यहां 100 होल्स के साथ रिकंबाइन कर जाएंगे। यहां 100 होल जाकर, ये 100 इलेक्ट्रॉन जाकर 100 होल के साथ रिकंबाइन कर जाएंगे। जब 100 होल्स के साथ रिकॉम्बिनेशन हो गया, तो यहां से कितने होल्स वैनिश्ड हो गए, 100 इलेक्ट्रॉन वैनिश हो गए, ठीक है। और इसमें वापस कमी बनी, अभी कम है इलेक्ट्रॉन्स। जब 100 इलेक्ट्रॉन होल्स वैनिश हो गए, तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन कम है, 100 इलेक्ट्रॉन कम है और 100 होल्स कम है। तो क्या होगा, इसके अंदर बॉन्ड ब्रेक करेंगे साइमल्टेनियसली, 100 कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक, यानी रिकॉम्बिनेशन और ब्रेकेज दोनों हो रही होती है। जब 100 कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो 100 इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे और 100 होल्स जनरेट होंगे, फिर वो रिकॉम्बिनेशन के लिए अगेन अवेलेबल होंगे। इन 100 इलेक्ट्रॉन को ये फिर खींच लेगा बैटरी का टर्मिनल। मैं 100 एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूं कि समझ में आए, 100 इज नॉट द कोई फिगर, ठीक है। एक 100 मैंने नंबर ले लिया ताकि आपको इलेक्ट्रॉन एंड होल्स का मूवमेंट समझ में आए। तो यहाँ 100 इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे, 100 होल्स जनरेट होंगे, तो 100 होल्स वापस अवेलेबल होगा मूवमेंट के लिए फिर, ठीक है। ये 100 इलेक्ट्रॉन फिर फ्लो कर जाएंगे, तो ऐसे फ्लो बना रहेगा। तो वायर में करंट किस वजह से फ्लो कर रही है, ओनली ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इसमें करंट किस वजह से फ्लो कर रही है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट है वो कौन सी करंट है, I इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन करंट प्लस होल करंट। दोनों देखो सेम डायरेक्शन में होगी। इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव, तो करंट किधर जाएगी, जिधर इलेक्ट्रॉन जाता है उसके अपोजिट। नेगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट फ्लो करती है करंट, और पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन में, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो कर रहा है तो करंट किधर फ्लो कर रही होगी, इधर ही फ्लो कर रही होगी।
और नेगेटिव चार्ज इधर फ्लो किया तो करंट किधर फ्लो कर रही होगी, अपोजिट। तो करंट का फ्लो ऐसे हो रहा है इसमें, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये करंट जो है किसके इक्वल है, इलेक्ट्रॉन करंट प्लस होल करंट, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन करंट क्या होगी बोलो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा NeAVD, NeAVD। तो इलेक्ट्रॉन करंट क्या है, NeEAVE। VE क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, Ne क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसके लिए क्या हो जाएगा, NeAVD लगाओगे तो NHEA इंटू VH, ठीक है। नाउ सिंस ये VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दो चीज़ें हैं, तो इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए VE यूज़ कर रहे हैं सब्सक्रिप्ट, और होल्स के ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए VH ले रहा है, ठीक है। यानी VE जो है यहाँ पे क्या है, VE यहाँ पे है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दोनों को लोग VD यूज़ नहीं कर सकते ना। और VH क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स। जिन्होंने नहीं पढ़ा है करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए वेट करेंगे, ठीक है। नाउ सिंस R इज इक्वल टू क्या होगा, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। रो क्या है इसकी रेजिस्टिविटी, L क्या है लेंथ, और A क्या है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और ये जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस V है बिटवीन द एंड्स ऑफ दिस सेमीकंडक्टर, तो V इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, IR, ठीक है। तो I यहां से उठा के और R यहां से उठा के रखो, तो V इज इक्वल टू क्या आएगा, रो L अपॉन A, और ये रखूं उठा के ये I की जगह पे, R की जगह पे ये डाला ना, तो ये रखोगे क्या है, NeEAVE प्लस NHEAVH। इस पर न्यूमेरिकल पूछेगा, जो कंडक्टिविटी का ये फॉर्मूला आ रहा है उस पर न्यूमेरिकल आएगा। तो हैं क्या चीज़, न्यूमेरिकल 2 मार्क्स में। तो यहाँ से A कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, देखो A यहाँ से EA कॉमन आ जाएगा, यहाँ से EA कॉमन आके A कैंसिल हो गया, और V/L ऐसे लिख सकता हूं इसको, ये क्या है V/L, ये V क्या चीज है यार, ये पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस और लेंथ अपॉन लेंथ ऑफ द कंडक्टर क्या है, ये V/L क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है इनटू द कंडक्टर। अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस को कंडक्टर की लेंथ से डिवाइड, इस मटेरियल की लेंथ से डिवाइड करोगे तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो ये आपकी हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो E इज इक्वल टू रो E इंटू NE इंटू VE प्लस NH इंटू VH। E बाहर आ गया ना, E कैंसिल हो गया। अब मुझे चाहिए कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होती है, 1 अपॉन रजिस्टिविटी। देखो ये है रजिस्टिविटी, तो 1/रो ले गया मैं इधर, और E ले गया इधर डिनोमिनेटर में, तो यहाँ डिनोमिनेटर में इससे डिवाइड करूंगा तो 1 अपॉन रो इज इक्वल टू E, तो 1 अपॉन E को अंदर लेके जा रहा हूं, तो NE इंटू VE अपॉन E प्लस NH इंटू VH अपॉन HE। ये क्या है VE अपॉन E, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये क्या आ गया 1 अपॉन रजिस्टिविटी कंडक्टिविटी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा आपने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज द मोबिलिटी म्यू E प्लस NH इंटू म्यू H, वेयर mu E is equal to VE upon E, drift velocity of electron upon electric field is the mobility of electron, mobility of electrons, and mu H is equal to VH upon E, mobility of holes,
होल्स मोबिलिटी किस पे डिपेंड करती है बच्चों? इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन के रिकॉम्बिनेशन पे। इलेक्ट्रॉन आके रिकम्बाइन करेगा तभी होल्स का मूवमेंट होगा, ठीक है? इलेक्ट्रॉन आके रिकम्बाइन करेगा तभी होल्स का मूवमेंट होगा। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी रिकॉम्बिनेशन पे डिपेंड करती है। तो यहां पे किसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी? इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ग्रेटर होती है होल्स की मोबिलिटी से, याद रहे, क्योंकि होल्स की मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट पे डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी नहीं डिपेंड करती होल्स के मूवमेंट पे। तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी होल्स मोबिलिटी से ज्यादा होती है, ठीक है? फॉर एन टाइप, अगर हम एन टाइप की बात करें तो एन टाइप में क्या होगा? बोलो। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ग्रेटर होगा किससे? होल कंसंट्रेशन से। एन टाइप में ऐसा ही होगा। तो एन टाइप की कंडक्टिविटी क्या होगी? देखो ये वाली जो होल्स कंडक्टिविटी क्या होगी एन टाइप में? स्मॉल। होल कंडक्टिविटी स्मॉल होगी बिकॉज NH इज वेरी स्मॉल। तो एन टाइप की जो कंडक्टिविटी है वो ऑलमोस्ट कितनी होगी? E_Ne इंटू म्यू ई, E_Ne इंटू म्यू ई, ठीक है? और फॉर पी टाइप, अगर हम पी टाइप की बात करें तो पी टाइप में NH इज ग्रेटर देन Ne, होल का कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन से बहुत ज्यादा होगा। तो जब बहुत ज्यादा होगा तो दिस मीन्स ये कंडक्टिविटी क्या होगी? स्मॉल, इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी। तो मेजॉरिटी ऑफ कंडक्शन जो है किस वजह से होगा इसमें? मेजॉरिटी ऑफ कंडक्शन होगा ड्यू टू द होल्स, E इंटू NH इंटू म्यू H। ठीक है बच्चों? तो ये हमारा मटेरियल यहां तक खत्म हुआ है। अगली क्लास में हम शुरू करेंगे पीएन जंक्शन डायोड, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है? एंड डायोड एप्लीकेशन अगली क्लास में पढ़ेंगे। 5-7 मिनट का ब्रेक ले लें, आपकी केमिस्ट्री क्लास